नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम आपको NH5 की भी बताएंगे और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि बड़ी मात्रा में मिट्टी के ढेर यहाँ पर लगे हुए हैं, क्योंकि मिट्टी भी गारे के रूप में, गारा ही इसे समझें कि ढेर लगा हुआ है, क्योंकि 4 लेन चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग और चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग NH5 का 4 लेन पुलिस लाइन के पास, जो सोलन की पुलिस लाइन है, वहाँ पर NHI के लिए बहुत बड़ी इस वक्त चुनौती बना हुआ है। 4 लेन की यह सर्विस लेन सिरदर्द है NHI के लिए और उनकी रिपेयर के ऊपर लगातार यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि 10 बार अभी तक इस सर्विस लेन की यहाँ पर रिपेयर की जा चुकी है पिछले 2-3 वर्षों में। और रिपेयर करने के कुछ दिनों बाद ही इस सड़क में दरारें पड़नी शुरू हो जाती है। वाहनों की आवाजाही भी इस सर्विस लेन से नहीं हो रही है। उसके बावजूद इस तरह के हालात बने हुए। 3 माह पूर्व यहाँ पर रिपेयर की गई थी सड़क की, और उस वक्त भी जब ये काम चला हुआ था तो हमने सवाल खड़े किए थे कि जब मजबूत डंगे ही यहाँ पर नहीं टिक पाए तो एक छोटी सी दीवार के सहारे किस तरह से यह सड़क मजबूत बनेगी, उसको लेकर उस वक्त भी सवाल खड़ा हुआ था। और कुछ दिनों बाद ही यहाँ पर दरारें पड़नी शुरू हो गई थी और अब तो सड़क धंसनी शुरू हो गई थी। करीब 2 से 3 फीट नीचे अब सड़क धंस चुकी है, दरारें बहुत गहरी हो गई है और उन दरारों को NHI ने अब गारे से ढकना शुरू कर दिया है। ये नया फार्मूला है, एक और नया फार्मूला लेकर NHI यहाँ पर पहुँच गई है। बार बार यहाँ पर रिपेयर की जा रही है। तस्वीरें आप देखें कि और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस पॉइंट पर सड़क कितने फुट नीचे गहरी अब धंस गई है। और यहाँ पर ऐसे हालात, ऐसा नहीं है कि पहली बार बने हैं, पिछले 3-4 वर्षों में लगातार यही स्थिति बनी हुई है। रिपेयर के नाम पर हमेशा ही लिपापोती की जा रही है और उसी का ही परिणाम है कि इस तरह के हालात यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। NHI के ऊपर जो हिमाचल प्रदेश में 4 लेन के निर्माण हो रहे हैं, उसको लेकर पहले से ही सवाल खड़े हैं कि क्वालिटी को लेकर, और क्वालिटी का अंदाज़ा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि जहां पर रिपेयर भी की गई है उस पर भी सवाल है। लगातार आप देख सकते हैं कि दरारों को ढकने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से सड़क लगातार धंस रही है, ज़मीन धंस रही है, तो उसके कारण जो यहाँ पर गारा लगाया भी गया था वो भी अब दरारों से पीछे हट चुका है। और पुलिस लाइन का यह एरिया है, कई बार हम इसकी रिपोर्टिंग भी कर चुके हैं, लेकिन हालात यहाँ पर कभी नहीं सुधरे हैं। और अब देखें कि किस तरह से पूरी जितनी भी यहाँ पर दरारें, इस सर्विस लेन में काफ़ी बड़ा एरिया है जहाँ पर इस तरह के हालात बने हुए, कम से कम 20 मीटर का यह एरिया होगा। और दरार पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ पड़नी शुरू हो गई थी, लेकिन अब तो ज़मीन ने यहाँ पर धंसना शुरू कर दिया था। और आप देखें कि करीब 1 से 2 फुट, 2 से 3 फुट का होगा जो सड़क बिल्कुल नीचे बैठ गई है और धीरे धीरे यह लगातार अब धंसती जा रही है। हालात यहाँ पर काफ़ी देखें, इसे बंद भी वैसे कर दिया, क्योंकि अब तो हालात जिस तरह के यहाँ पर है तो वाहनों की आवाजाही तो संभव नहीं है। लेकिन एक हम कह सकते हैं कि NHI अब एक थोड़े दिनों के लिए विकल्प के तौर पर एक नया फार्मूला लेकर आई है कि इससे अब जो सड़क में जो दरारें पड़ी है वो तो जितनी धंसी है, अब उसमें थोड़ी सी रुकावट होगी, क्योंकि गारा उन्होंने यहाँ पर मिट्टी का डाल दिया है। लेकिन लग नहीं रहा है कि यह फार्मूला भी ज़्यादा दंड यहाँ पर टिकेगा। और आप देखें कि जो डंगा जिसमें पहले दरारें थी, अब वो दरारें यहाँ पर और गहरी हो गई है, क्योंकि इस डंगे का भी 2-3 बार यहाँ पर निर्माण किया जा चुका है। और पिछले वर्ष ही इस डंगे का यहाँ पर सामने जो आप देख रहे हैं निर्माण किया गया था, तो कितना जर्जर हालत में यह डंगा भी है। तो वजह है कि यह ज़मीन यहाँ पर लगातार धंस रही है। और जब 4 लेन का यहाँ पर निर्माण किया गया था तो शायद जो सॉइल टेस्टिंग होती है निर्माण कार्य से पहले, वो नहीं ली गई होगी, और उसी का ही नतीजा है कि इसके कारण जो आप नीचे सड़क देख रहे हैं यहाँ तक यह दरारें पहुँच चुकी है। और एक बार तो इस सड़क का भी
जो करीब 2 वर्ष पहले 2023 के आसपास सड़क यहाँ पर काफ़ी हिस्सा इसका धंस गया था और नए सिरे से इस सड़क का निर्माण किया गया है लोक निर्माण विभाग द्वारा। तो जो ये गाड़ियाँ खड़ी की गई है यहाँ पर भी खतरा बना हुआ है। लोग बड़े चिंतित है। जो मंदिर आप देख रहे हैं, पहले ये मंदिर यहाँ पर हुआ करता था, लेकिन जब एक मंदिर और मंदिर के साथ साथ कम्युनिटी हॉल यहाँ जब सड़क क्षतिग्रस्त हुई थी तो उसके साथ ही उनका भी नामो निशान मिट गया था। उसके कारण स्थानीय लोगों ने मंदिर का थोड़ी दूरी पर निर्माण किया है, लेकिन यहाँ पर भी दरारें ज़मीन पर देखी जा सकती। तो पूरा हिस्सा यह सिंक जोन में है और ज़मीन यहाँ पर धंस रही है, लेकिन उसके बावजूद भी एक ही फार्मूले के तहत NHAI द्वारा यहाँ पर रिपेयर की जा रही है। बार बार सरकारी धन का यहाँ पर दुरुपयोग हो रहा है। रिपेयर के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। हो सकता है कि करोड़ों रुपए ही हो, क्योंकि 10 बार इसकी रिपेयर हो चुकी है और काफ़ी पैसा यहाँ पर खर्च किया जा चुका है। और अब जिस तरह की आप हालात देख रहे हैं तो यह हालात कोई ज़्यादा अच्छे नहीं है, क्योंकि लगातार यहाँ पर जिस तरह से ज़मीन धंसती जा रही है तो बड़ा जो भूस्खलन होता है वो यहाँ पर हो सकता है और उससे परेशानियाँ आसपास क्योंकि यहाँ आजकल सेब मंडी चली हुई है और सेब मंडी में बड़ी संख्या में जो किसान हैं, वो बागवान हैं, व्यापारी हैं, यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लोगों की आवाजाही भी सर्विस लेन से हमेशा ही लगी रहती है। तो जो लोग यहाँ से क्रॉस करते हैं तो उनका जीवन भी यहाँ पर ज़रूर खतरे में है। जिस तरह के आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं और इस सर्विस लेन की वजह से जो मुख्य लेन है जो चंडीगढ़ से शिमला की ओर जा रही है उसे भी अब खतरा बना हुआ है। और यदि इस स्थिति को जल्द संभाला नहीं गया, रिपेयर ढंग से नहीं की गई, तो आने वाले दिनों में यहाँ पर मुश्किल हालात बन सकते हैं। हालांकि पिछले दिनों डीसी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी NHAI के अधिकारियों को लेकर और इस सड़क को लेकर भी डीसी सोलन ने NHAI के अधिकारियों को खूब लताड़ लगाई थी कि ऐसी कैसी इंजीनियरिंग है जो एक जगह पर, क्योंकि एक पॉइंट पर बार बार जो सड़क धंस रही हो, क्योंकि नया पॉइंट हो तो माना जा सकता है कि शायद प्राकृतिक आपदा की वजह से या फिर लगातार बारिश की वजह से इस तरह के हालात बने हैं। लेकिन एक ही पॉइंट पर बार बार सड़क का धंसना कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि पिछले 3-4 वर्षों में ही 10 बार यहाँ पर जो CID ने सरकार को रिपोर्ट दी है उसमें तो 11 बार है। तो हो सकता है कि हमारी काउंटिंग में भी थोड़ी गड़बड़ हो, हम तो 10 बार मानकर चले हुए हैं, तो लेकिन जो CID की तरफ से इन्फॉर्मेशन सरकार को गई है तो उसमें 11 है, तो 11 भी हो सकते हैं। और एक ही जगह पर बार बार इस तरह का सड़क का धंसना कहीं ना कहीं NHAI के अधिकारियों की काबिलियत पर सवाल खड़े करता है। और भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा जिस तरह से दावे किए जाते हैं कि सड़कों को निर्माण को लेकर, सुपर हाईवे के निर्माण को लेकर, उन दावों की जो पोल है, इस तरह के लापरवाही, इस तरह का जो घटिया स्तर का जो काम इस वक्त 4 लेन का यहाँ पर हुआ है, तो उससे उन दावों को की भी पोल खुल रही है। और इस तरह के हालात आप देख सकते हैं कि किस तरह का जो अपनी एक NHAI द्वारा जो एक लापरवाही या फिर हम कहें कि जिस तरह से रिपेयर के नाम पर जो काम यहाँ पर हुआ है घटिया स्तर का, उसे ढकने के लिए गारे का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और यह तस्वीरें सोलन पुलिस लाइन की इस वक्त आप देख रहे हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम इस 4 लेन की तो कई बार आपको दिखा भी चुके हैं। पिछले दिनों भी जब दरारें काफ़ी गहरी हो गई थी तो तब भी दिखाया था कि 4 लेन यहाँ पर धंसता जा रहा है। अब NHAI द्वारा नया फार्मूला निकाला गया। मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत सारा गारा यहाँ पर गारे से दरारें भरने का प्रयास किया गया है और ऊपर काफ़ी सारी मिट्टी यहाँ पर रखी गई है ताकि जो रिपेयर के नाम पर जो घटिया काम किया गया है उसकी किसी तरह से लिपापोती की जा सके। लेकिन प्राकृतिक आपदा या फिर प्रकृति के आगे इस तरह की कोताही नहीं चलती, क्योंकि हमने देखा है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से किस तरह से नुकसान हो रहा है और इस तरह के जो निर्माण कार्य हैं यह तो कहीं भी ठहर नहीं रहे हैं बल्कि ढह ही रहे हैं। और यही स्थिति यहाँ पर 4 लेन की बन चुकी है और उसकी वजह से
4 लेन की जो मुख्य लेन है उसे भी खतरा बना हुआ है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में इसको लेकर NHAI, क्योंकि पिछले दिनों यहाँ पर सॉइल टेस्टिंग भी हुई है, तो लग रहा है कि अब NHAI द्वारा जो रिपेयर के बार बार रिपेयर का जो यहाँ पर फार्मूला अपनाया जा रहा था उसकी जगह लग रहा है कि शायद यहाँ पर अब पुल का निर्माण किया जाए नए सिरे से, ताकि बढ़िया सा पुल बनाया जाए और इस प्रकार की समस्या से निजात पाई जा सके। तो फिलहाल पंजाब केसरी टीवी में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी।